नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंचल। स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बाइक्स या कार्स के या किसी भी व्हीकल्स के टायर्स आते हैं, उनमें कुछ कुछ चीज़ें मेंशन रहती है। लाइक 6 वैल्यूज़ रहती है, तो बेसिकली 6 वैल्यूज़ ही रहती है, कहीं में 7 भी रहती है। तो वो रिप्रेजेंट क्या करती है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर मारुति की स्विफ्ट ZXi प्लस को देखेंगे, जो कि स्विफ्ट का टॉप ट्रिम रहता है, तो ZXi प्लस का जो टायर साइज रहता है वो 165, 80, R14, 85S। तो ये जो 6 वैल्यूज हैं वो टायर के बारे में क्या डिटेल बताती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू अगर हम लेते हैं 165 जो है टायर की विड्थ को शो करता है। यहाँ पर आप एक फोटो भी देख पा रहे होंगे, तो जो टायर की विड्थ है उसको 165 mm से शो किया गया है। अब स्लैश के बाद जो सेकेंड वैल्यू है जो कि 80 है, तो ये 80 mm में नहीं रहेगा। 80 जो है उसका एस्पेक्ट रेशियो है, जो कि परसेंटेज में रहता है। 165 का जो 80% रहेगा उसकी साइड वॉल रहेगी, कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। एक एक करके मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनकी जो ये फोटो यहाँ पर डाल दूंगा, ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। अब जो थर्ड वैल्यू है, बेसिकली थर्ड तो नहीं, वैल्यू तो नहीं बोल सकते, वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो R14 है। थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू R14 रहती है। R जो है रेडियल रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में 2 टाइप के बेसिकली टायर्स आते हैं, ऐसे तो कई टायर्स हैं, बट रेडियल एंड नॉन रेडियल टायर रहता है। तो कार्स में या बाइक्स में आप देखेंगे तो मेजरली रेडियल टायर्स ही रहते हैं। R14 जो है 14 इंच का जो टायर है वो टायर को नहीं शो करेगा, वो आपके व्हील के डायमीटर को शो करता है। आपका जो व्हील रहता है विदाउट टायर, उसका डायमीटर 14 है। हम एग्जांपल स्विफ्ट का ले रहे हैं, तो स्विफ्ट में 14 इंचेस व्हील के डायमीटर को शो करेगा। अब नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ पर R14 के बाद 85S, तो 85 जो है लोड इंडेक्स है एंड S जो है उसकी स्पीड रेटिंग है। तो 85 मतलब ये शो करता है कि आपका एक टायर कितना लोड बेयर कर सकता है। तो 85 के हिसाब से अगर यहाँ पर एक चार्ट भी देख रहे होंगे, उस चार्ट में सारी कुछ चीज़ें मेंशन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। तो 85 रिप्रेजेंट करता है 515 kg, मतलब जो स्विफ्ट का एक टायर रहता है वो मैक्सिमम 515 kg के लोड को बेयर कर सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा लोड भी देंगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकती है। तो कोशिश करें 515 से कम ही रहे, क्योंकि ओवरऑल कार का भी वेट रहता है या जो भी व्हीकल है उसका वेट रहता है। एंड उसके अलावा जो है आप चारों टायर को मिला के 515 × 4 कर लेंगे अगर, तो चारों टायर कितना मैक्सिमम लोड बेयर कर पाएंगे, वो वाली चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। अब लास्ट वैल्यू जो है S, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी स्पीड रेटिंग को। लाइक आपका वो पर्टिकुलर टायर जो है या ओवरऑल आप कार का अगर स्पीड देखेंगे, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्पीड की रेटिंग शो करते हैं। स्विफ्ट के केस में ये S रहता है। मैक्सिमम स्पीड आप जो है 180 km/h कर सकते हैं। तो यही बेसिकली 6 वैल्यूज़ है जिससे आपको टायर की कुछ कुछ डिटेल्स पता चलती हैं। 6 वैल्यू से आप बता सकते हैं कि हाँ ये टायर कितना लोड बियर कर सकती है, कितना स्पीड अटेन कर सकती है। और जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं उसका विड्थ, उसकी साइड वॉल एंड जो रेडियल टायर है या नॉन रेडियल है, मेजरली इंडिया में रेडियल टायर्स यूज़ होते हैं। जो नॉन रेडियल टायर्स हैं वो ट्रक्स में या जो लोडिंग व्हीकल्स हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो यही कुछ था टायर के डिटेल्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, सुरक्षित चलें। धन्यवाद।